तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल समकालीन भारत 2 का है एनसीईआरटी, और इसका हम पाठ 2 वन और वन्य जीव का संरक्षण, नहीं, वन और वन्य जीव संसाधन, ठीक है, इस पाठ को कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर इसके प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको कराए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब जो है हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू है, जो कि एक बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के होश का सही कारण नहीं है। मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो खत्म हो रही हैं, ठीक है, खत्म हो गई है या खत्म हो रही है, तो वो खत्म होने के पीछे कौन सा कारण गलत है इनका, मतलब वो सही नहीं है वो कारण, वो बताना हमको। ये पहला है कृषि प्रचार, मतलब कृषि के फैलाव में, तो कृषि के फैलाव में तो होती है, प्राणी जात वनस्पति जात खत्म होती है। दूसरा आता है बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। अब मतलब बड़े लेवल पे जो विकास होता है, जैसे बांध बनाना काम हो गया, जैसे सड़कें बनानी, तो उनमें भी सेम जंगल खत्म होते हैं। अगला आता है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि पशु चराने से और लकड़ियां इकट्ठी करने से पेड़ खत्म नहीं होते, वो दोबारा उगाते हैं। लेकिन एक बार चौथा ऑप्शन भी सुनो, इनका क्या है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहर बसाना। अब देखो, शहर बसाना हो गया, या फिर कोई बड़ी बांध नदी पानी इकट्ठा करना हो गया, उसके अलावा इन्होंने कृषि करनी होगी, खेती करनी होगी, तो उसमें जो है जंगलों को काटा जाता है, पूरी तरीके से उनको खत्म कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है इनमें से दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। कौन सा तरीका समुदाय, मतलब जो लोग होते हैं आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, तो उनको सीधा आमंत्रित नहीं करता, कौन सा तरीका है। मतलब बाकियों में तो क्या मिलेगा हमें कि समुदायों ने मिलकर कुछ काम किया, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें समुदायों ने काम नहीं किया। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है संयुक्त वन प्रबंधन। तो संयुक्त नाम से पता लग रहा है, संयुक्त मतलब सरकार और आदमी, बहुत सारे आदमी मिलके जो है किसी वन की रक्षा करते हैं। अगला आता है चिपको आंदोलन। इसमें तो पता है लोग चिपक गए थे पेड़ों से जा जाके, मतलब बहुत सारे लोग चिपके थे, अकेला चिपकता तो क्या करता वो। अगला आता है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ, ये किसानों ने लाए थे, किसान और शहर के आदमियों ने मिलकर ये आंदोलन शुरू किया था। आखिरी है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, मतलब कि सेंचुरी वगैरह बनाना। तो हाँ, ये सरकार का काम है, इसमें इंसान कुछ भी, मतलब नॉर्मल समुदाय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगला जो है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऐसे घुमाने, मतलब मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो ये आप खुद करके देखना, अगर नहीं होते हैं तो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, रिटर्न में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर आपको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इसमें समझाने का यार कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनलॉजिकल क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता शायद मैं चैप्टर में भूल गया, छोटा सा पॉइंट है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैव विविधता क्या होती है, जो हमारे आसपास जीव जंतु पाए जाते हैं बहुत अलग अलग किस्मों की, तो उन्हीं जंतुओं के अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता बोलते हैं, उनके रहने को, मतलब कि एक अलग अलग किस्में हो गई किसी जगह पे, तो उसको हम जैव विविधता बोलते हैं, प्राणी जात वनस्पति जात की जैव विविधता। आगे पूछ रहे इसी क्वेश्चन में, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जानवर क्यों जरूरी है। क्योंकि वो एक जीवन चक्र होता है, मतलब कि भोजन का चक्र जो होता है, जिसमें शेर हिरण का शिकार करता है, हिरण पत्ते खाती है, ऐसे चलता है, वो पूरी प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया खराब हो जाएगी अगर जानवर एक ही किस्म के रहे। मान के चलो इंसान है, वैसे भी पेड़ों के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा इंसानों को फिर, क्योंकि इंसान खुद खाना नहीं बना सकता। अगला प्रश्न आता है, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के होश का कारण बनी है। मतलब कि क्रियाएं बतानी है, कौन सी क्रियाएं हैं जो पेड़ पौधे जंतुओं को खत्म कर रही हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे चैप्टर के अंदर, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने डिटेल के अंदर करा रखा उस चैप्टर को। अब जो है इसमें क्या है, कृषि का फैलाव की वजह से जंगल खत्म होते हैं, शहर बसाने की वजह से, बड़े बड़े बांध बनाने की वजह से, अलग अलग नई नई परियोजनाएं, सड़कें बनाना, तो इन वजह से ये खराब होते हैं। अगला प्रश्न आता है 5 नंबर में बताना, मतलब
120 शब्दों में आपको ये बताना, 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है ये। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो हमें यह बताना है कि कैसे भारत के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर जंगलों को, जंतुओं को बचा लिया है। तो बात आती है, मैंने उदाहरण भी दिया था उसमें, अलवर की बात आती है। अलवर में 1200 हेक्टेयर जमीन को माइनिंग से बचा लिया गया और जंगल वो सुरक्षित रह गए, वहां के 5 गांव के लोगों ने मिलकर उसको बचाया था। उसके अलावा चिपको आंदोलन, हिमालय के पेड़ों को बचाया गया, चिपको आंदोलन, तो ये वही तो कारण हो गए। और राजस्थान में एक गाँव है बिश्नोई नामक, बिश्नोई गाँव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी उनका शिकार नहीं करता, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रश्न, यहाँ पे है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, मतलब वन और वन्य जीवों के संरक्षण में रीति रिवाज कैसे उनकी रक्षा कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो जैसे होता है ना कि हवन करते हैं तो आम की लकड़ी चाहिए होती है, तो इस वजह से आम की प्रजाति को लोग अपने घरों में उगाते हैं। आमतौर पे कई जगहों पे फूल चाहिए होते हैं अलग अलग किस्मों के, तो फूलों को लोग घरों पे उगाते हैं, तो इस वजह से प्रजातियां बच जाती हैं, वही चीज़ बता रहे हैं ये। तो राजस्थान, देखो उदाहरण दे रखा है, राजस्थान के बिश्नोई लोग खेजड़ी के वृक्ष, काले हिरण, नीलगाय, मोर आदि को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हैं। वैसे ही उड़ीसा, बिहार की कुछ जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। अब भगवान को कौन मारता है ना, कई जगहों पे पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तो इस वजह से इनकी जातियां बची रहती हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पीपल और बरगद के पेड़ों की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधों की संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है। फूलों का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। तो काफी सारे पेड़ तो ऐसे हो गए जो हमारे आमतौर की जिंदगी में देखने को मिलते हैं और ये हम लोग इनकी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से ये अब तक भी सुरक्षित है, क्योंकि इंसान चाहे तो बचा भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। तो यहाँ पे इंसान इसको बचा लेता है। अब देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हो गए हैं, बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। और यहाँ पे बता देता हूँ, बात क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि मैं हूँ हरियाणा बोर्ड से, और अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो, हरियाणा से हो, और अगर आपका एग्जाम आएगा HBSC का, तो आप इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की 3-4 वीडियो बना रखी है सिर्फ इसी बुक से, जो कि आपको अगर वो 3-4 वीडियो देख लेते हो तो आपको गारंटीडली 90% क्वेश्चन उन्हीं में से मिल जाएंगे। कुछ 10-20 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से सारे 5 नंबर का हो, 2-1 जितने का भी आएगा वो सारे उसी में से मिल जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप चाहो तो उन वीडियोज को देख सकते हो, अगर आपका मन है, आप अच्छा स्कोर भूगोल के अंदर करना चाहते हो। तो बाकी बुक्स की भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना, सभी की बुक्स की उन्हीं की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हरियाणा बोर्ड का। ठीक है, और हाँ, जो अदर बोर्ड्स भी है कुछ, तो वहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि किसी भी बोर्ड में आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन इस पार्ट में से आ सकता है कि संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी है, कौन सी जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ क्या है। उसके अलावा जो है एक अधिनियम बताया था मैंने, भारत वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 का है। तो ये जो है ये वाला नियम बस ऑप्शन में पूछा जाएगा ऐसे कि कब आया था, 1972 में आया था। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है ज्यादातर इसमें से। और इसके अलावा जो है अगर आप आगे देखते हो तो आगे जो है यहाँ पे आपका जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में देखना, अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में 5वां प्रश्न का पहला भाग, 5वें प्रश्न का पहला भाग, इसमें इसका उत्तर याद कर लेना। इसमें 2-3 उदाहरण दे रखे हैं, एक तो चिपको आंदोलन के बारे में है, उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अलवर में जो है 5 गाँव लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर, तो ये वाला सीन, ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है इन दोनों पॉइंट्स में से। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो शुरुआत वाले तो 1-1, 2-2 नंबर में आएगा। संकटग्रस्त जातियां हैं वो 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। भारत वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1 नंबर में आएगा। उसके अलावा जो है ये वाला प्रश्न 5 में भी आ सकता है, 2 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन क्या था। ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, तो कर लेना आप लोग आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो महत्वपूर्ण है, पेपरों में आने के चांसेस इस पार्ट में से रहने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि आपसे आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप
मिस ना कर बैठो, क्योंकि यार अगर आप मिस कर दोगे तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। और हाँ, सारी बुक्स होंगी, सारी किताबें होंगी, दोनों मीडियम में होंगी, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार आपको। और हाँ, इस चैप्टर से अगर कोई भी इन प्रश्न उत्तरों में कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो, हमारे साथ डाउट अपने शेयर कर सकते हो, या फिर किसी और बुक की वीडियो चाहिए वो भी आप हमारे साथ में बता सकते हो हमें कि हाँ सर हमें इस बुक की वीडियो करवा दो, इस ये बुक में समझ में नहीं आ रही तो इसकी पहले करा देना, तो मैं थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो आप बताओ यार क्या चाहिए आपको, ठीक है।